नमस्कार, मैं उमेश नागर आप सबको प्रणाम करता हूं। मैं ग्राम प्रासलिया, तहसील दिगोज, जिला कोटा, राजस्थान का रहने वाला हूं और पिछले 5 वर्षों से वर्मी कंपोस्ट का काम कर रहा हूं। आप ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये एक वर्मी कंपोस्ट की यूनिट है जो 5,500 स्क्वायर फीट में है और टीन शेड के नीचे है। और इसमें आप देख सकते हैं कि पक्के बेड बने हुए हैं जो हमने ईंटों के द्वारा बनाए हैं। और वर्मी कंपोस्ट हैं वो पक्के बेड में भी बन सकता है, मिट्टी वाले बेड में भी बन सकता है, और जो HDPE बेड आते हैं जो प्लास्टिक के आते हैं जिसे अपन हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट उनमें भी बनाया जा सकता है। मिट्टी वाले जो बेड होते हैं उनमें हम सबसे पहले क्यारी बनाते हैं, मिट्टी की क्यारी बना के उसमें पॉलीथीन बिछा देते हैं और पॉलीथीन में गोबर भर के उसमें केंचुए डाल देते हैं। उसके बाद जो HDPE जो बेड होते हैं वो एक विशेष प्रकार की पॉलीथीन आती है जिससे वो बेड बना हुआ होता है। उसको हम खूंटों के सहारे पे या लकड़ी के डंडों के सहारे पे उसको ठहराते हैं या उसको उसके सहारे पे गाड़ देते हैं और उसमें अपन गोबर भर के केंचुए डाल के छोड़ देते हैं। इससे हमारा वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है। तो मैं आज आपको वर्मी कंपोस्ट बनाना सिखाऊंगा। तीनों ही प्रक्रिया में वर्मी कंपोस्ट कैसे बनता है, प्रक्रिया सेम है, बस उनकी जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। तो आज हम सबसे पहले जो हमारी ईंटों से जो वर्मी कंपोस्ट बनता है ईंटों वाले बेड में, वो मैं आपको आज बताऊंगा। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये लगभग 5,500 स्क्वायर फीट में बना हुआ है और पूरे पे टीन सेट हो रहे हैं। ये यूनिट पूरे 12 महीने काम करती है क्योंकि इस बारिश में इसके अंदर पानी नहीं आता है। और इसकी जो हाइट है लगभग 15 फीट की हाइट है। और इसमें जो बेड बने हुए हैं ये पक्की ईंटों के बेड बने हुए हैं, पक्के बेड बने हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि वर्मी कंपोस्ट हम पक्के बेड में बना सकते हैं, HDPE बेड में बना सकते हैं, और हम मिट्टी वाले जो बेड है उसमें पॉलीथीन लगा के भी हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी कार्य प्रणाली बताऊंगा। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये लगभग 5,500 स्क्वायर फीट में बना हुआ है और पूरे पे टीन सेट हो रहे हैं। ये यूनिट पूरे 12 महीने काम करती है क्योंकि इस बारिश में इसके अंदर पानी नहीं आता है। और इसकी जो हाइट है लगभग 15 फीट की हाइट है। और इसमें जो बेड बने हुए हैं ये पक्की ईंटों के बेड बने हुए हैं, पक्के बेड बने हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि वर्मी कंपोस्ट हम पक्के बेड में बना सकते हैं, HDPE बेड में बना सकते हैं, और हम मिट्टी वाले जो बेड है उसमें पॉलीथीन लगा के भी हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी कार्य प्रणाली बताऊंगा। एक नीचे जो पक्का फर्श है उसको करने का एक कारण ये भी है कि जब हम इसमें पानी का स्प्रे करते हैं तो पानी में जितने भी घुलनशील पोषक तत्व होते हैं वो जमीन में ना चला जाए। तो वो सारे जो पोषक तत्व है पानी के या गोबर का जो रस है वो सारा बह के आगे खड्डों में इकट्ठा हो जाता है। यहाँ से हम अंडरग्राउंड पाइप डाल रखे हमने, तो बह के सारा हम इसको स्टोर कर लेते हैं। फिर उसी वो जो पानी है जिसको आप वर्मी वाश भी बोल सकते हो, उस वर्मी वाश को हम वापस हमारे जो ये बेड से उसी में इन पोषक तत्व उस पानी को हम इसी में वापस डाल देते हैं या इसमें छिड़काव कर देते हैं ताकि जो हमारी कंपोस्ट है इसके जो पोषक तत्व है वो मेंटेन रहते हैं, बने रहते हैं। वर्मी कंपोस्ट 4 स्टेप में तैयार होती है। पहला है रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यानी जहां पे हमारी खाद तैयार होती है, तीसरी है खाद की छनाई या फिल्ट्रेशन सीविंग और जहां पे हम खाद को छानते हैं, और चौथा है स्टोरेज और पैकिंग जहां पे हम खाद को स्टोर करते हैं और पैकिंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रॉ मटेरियल की। देखिए, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे जो मेन चीज है वो होती है गोबर होती है, जिसको हम रॉ मटेरियल के रूप में यूज करते हैं। गोबर के रूप में आप गाय का गोबर लो, भैंस का गोबर लो, किसी का भी आप गोबर ले सकते हैं। तो जैसे मेरे पीछे ये गोबर पड़ा हुआ है, ये गाय का गोबर है जो हमारे घर पे जो गायें हैं उनका गोबर हम यहाँ पे यूज करते हैं। और कुछ भैंस का गोबरी भी यहाँ पे हैं जिनसे हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। तो गोबर का सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि गोबर ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 1.5 से 2 महीने पुराना हो, क्योंकि जितना ज्यादा गोबर पुराना होगा वो डिकम्पोज होगा, केंचुआ उसको खाने में दिक्कत करेगा। उसके बाद गोबर आप सबसे पहले गोबर लाके यहाँ पे डाल दो, इकट्ठा कर दो, और गोबर पे रोज पानी का स्प्रे करो। पानी का स्प्रे हम इसलिए करते हैं कि गोबर क्या है, गोबर काफी गर्म होता है। अगर आप केंचुआ एक बहुत ही सेंसिटिव जीव है, अगर आप गर्म गोबर में केंचुए को डाल दोगे तो वो गर्मी की वजह से केंचुआ मर जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले गोबर को लाके यहाँ डाल देंगे और उसमें पानी का स्प्रे करेंगे, उसको ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद फिर आप गोबर का यूज वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए कर सकते हैं। हमारी जो दूसरी स्टेप है वर्मी कंपोस्ट बनाने की वो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में
मैन्युफैक्चरिंग यूनिट काफी टाइप से हो सकती है। जैसे आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पक्का शेड बना हुआ है जिसके अंदर पक्के बेड बने हुए हैं, टीन शेड हुआ है। ये यूनिट है, ये 12 महीने काम करती है, यानी इसमें अगर बारिश आएगी तो बारिश से इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा जो स्टेप है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, वो है कि हम शेड नेट के नीचे स्ट्रक्चर बना के उस पर नेट लगा के नीचे मिट्टी और पॉलीथीन के हम बेड बना सकते हैं। मिट्टी के आप क्यारी बनाओ, उसमें पॉलीथीन बिछाओ और उसमें गोबर भर के केचुए डाल दो, तो वैसे भी हम वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। तीसरी जो हमारी स्टेप है वो HDPE बेड है। HDPE बेड यानी हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, यानी आप अपना जो वर्मी कंपोस्ट है वो एक प्लास्टिक का बेड मिलता है मार्केट में, जिसको हम हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन बैग बोलते हैं। तो आप उसमें गोबर भर के केचुए डाल दो, वैसे भी हम वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी जो वर्मी कंपोस्ट की जो पक्की यूनिट है, जो टीन शेड के नीचे है पक्के बेड में, हम उसकी बात करेंगे। देखिए, जो आप बेड देख रहे हैं इसको हम वर्मी बेड बोलते हैं। इसकी लंबाई 30 फीट है, चौड़ाई 4 फीट है और ऊंचाई 1.5 फीट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पूरे में गोबर भर देंगे यहाँ तक 1.5 फीट तक, और इसमें गोबर भर के पानी का छिड़काव करेंगे। पानी का छिड़काव करने के 24 घंटे बाद हम इसमें केचुए डालेंगे। 24 घंटे बाद इसलिए क्योंकि जब हम इसमें पानी का छिड़काव करेंगे तो इसमें से गैस निकलती है, अगर आप उस गर्म गैसें निकलती हैं। अगर आप हाथों हाथ इसमें केचुए डाल दोगे तो केचुए के मरने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अब इसमें हम 24 घंटे बाद केचुए डालेंगे, तो वो कैसे डालने हैं अपन को, आप अगर बेड की लंबाई 30 फीट है तो केचुआ 1 फीट में 2 किलो डलता है, यानी 30 फीट की लंबाई का जो बेड है उसमें हम 60 किलो केचुआ डालेंगे। केचुए आप पूरे बेड पे ऐसे अपन को बिखेरने हैं, यानी पूरे जो 60 किलो केचुए आपको इस पूरे बेड पे बिखेर देने हैं। ठीक है, अब बिखेरने के बाद आपको उसको बोरी या टाट से ढक देना है, और उसके 20 से 25 दिन तक आपको वेट करना है। इस पे बस आपको पानी का स्प्रे करना होगा और कुछ नहीं करना। 15, 20, 25 दिन बाद आपको ये लगेगा कि हमारी जो ऊपर वाली जो लेयर है, जो 2 इंच 3 इंच जो गोबर की लेयर है, वो बिल्कुल बारीक हो चुकी है, काली हो चुकी है, चाय की पत्ती की तरह हो चुकी है। तो आपको ये महसूस होगा कि भाई लगभग हमारा वर्मी कंपोस्ट बनने का एक संकेत है। तो आप उन सभी बोरियों को हटा के एक साइड पे रख के थोड़ा उसको सूखने दे, थोड़ा उसको हवा लगने दे, उससे क्या वो थोड़ा भुरभुरा हो जाएगा। फिर ये जो पंजा है, जो आप पंजा देख रहे हैं, ये मार्केट में मिल जाता है। इस पंजे को आप इसमें वर्मी बेड में घुमाओ, पूरे वर्मी बेड में घुमाएं, और वर्मी बेड में घुमाने के बाद कुछ देर आप थोड़ा वेट करें। वेट करने से क्या होगा, जो हमारे जो केचुए हैं, जो इस खाद में केचुए हैं, वो अपने आप नीचे बैठ जाएंगे। नीचे बैठने के बाद फिर आप ऐसा करें, थोड़ा इसको खाद को ऐसे समेट लें और खाद को समेट के आप निकाल लें। तो ऐसे पूरा आपका जो बेड है उससे आपको एक लेयर मिल जाएगी। उसके फिर आप कुछ दिन बाद, यानी 4-5 दिन बाद आपको फिर एक और लेयर तैयार हो जाएगी। फिर आप वैसे ही पंजा घुमाएं, कुछ देर वेट करें, केचुए नीचे बैठेंगे, फिर आप उस खाद को समेट के निकाल लें। ऐसे निकालते निकालते लगभग 2.5 से 3 महीने बाद आपको इतनी सी लेयर में सारे केचुए मिल जाएंगे। यानी आपको खाद तो जा रहा है ऊपर, 8 से 10 लेयर बाद खाद तो आपका जा रहा है, खाद तो ऊपर निकल रहा है और केचुए जा रहे हैं नीचे। तो फाइनली इतनी सी लेयर में, 8 से 10 लेयर बाद इतनी सी लेयर में सारे आपके केचुए आ जाएंगे। फिर आप उस पूरे केचुए को निकालो, एक पॉलीथीन पे साइड पे रखो, और वापस इसमें वही गोबर डाल के पानी का छिड़काव करके उन्हीं केचुओं को आप वापस इसी में डाल दो। तो यही प्रक्रिया हमारी चलती रहेगी और हमारा वर्मी कंपोस्ट बनता रहेगा। देखिए, हमारी वर्मी कंपोस्ट बनाने की जो तीसरी स्टेप है वो है खाद की छनाई या सीविंग। ये एक मशीन है जो मैंने लगभग 50,000 रुपए में बनवाई थी, कोटा। इसमें वर्मी कंपोस्ट आप काफी अच्छी तरीके से और जल्दी से आप इसको छान सकते हैं। इसकी कैपेसिटी लगभग 5 टन पर डे की है वर्मी कंपोस्ट छानने की। ये एक दिन में 5 टन वर्मी कंपोस्ट छान देती है। अब ये काम कैसे करती है, हम इसमें ऊपर इधर खाद डालते हैं। खाद डालने पर यहाँ पे एक मोटर लगी हुई है, ये इस चक्के को घुमाती है, तो ये मशीन थ्रेसर के कॉन्सेप्ट पे आगे पीछे होती है, उस तरीके से काम करती है। तो जो हमारा छना हुआ वर्मी कंपोस्ट है वो तो इधर आके यहाँ ढेर हो जाता है, और जो हमारा वेस्ट है वो पीछे की साइड चला जाता है। हमारी वर्मी कंपोस्ट बनाने की जो चौथी स्टेप है वो है स्टोरेज और पैकिंग। तो वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है, आप इसको धूप में नहीं रख सकते। अगर आपने इसको धूप में रख दिया तो इसके जितने भी पोषक तत्व वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो हम वर्मी कंपोस्ट को हमेशा एक
नमी और छायादार स्थान पे हम इसको स्टोर करके रखते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये सारा वर्मी कंपोस्ट, हमारा जो बना हुआ वर्मी कंपोस्ट है वो हमने गोदाम में स्टोर कर रखा है। और जैसे हमें मार्केट से ऑर्डर मिलता है तो हम यहाँ से इसको पैकिंग करके मार्केट में सेल करने के लिए भेज देते हैं। वर्मी कंपोस्ट को हम एक्स्ट्रा पैकिंग करके नहीं रखते हैं, इसको ऐसे ही खुला पड़ा रहता है। इसमें पानी का हम स्प्रे करते हैं नमी देने के लिए, और ये हमेशा छाया में रहता है। जैसे ही हमें ऑर्डर मिलता है, ऑर्डर कंफर्म होने के बाद हम इसको पैक करते हैं और फिर मार्केट में सेल करने के लिए भेज देते हैं। तो ये प्रक्रिया थी वर्मी कंपोस्ट बनाने की। वर्मी कंपोस्ट को रॉ मटेरियल हमें कैसे लाना है, कैसे खाद की छनाई करनी है, कैसे उसको स्टोरेज करना है, पैकिंग करना है। मैं पिछले 5 वर्षों से वर्मी कंपोस्ट का काम कर रहा हूं, और आज मैंने एक छोटे से शुरुआत की थी। आज मेरी जो यूनिट है वो हाड़ौती की सबसे बड़ी यूनिट है। हम 200 से 250 टन खाद प्रत्येक साल मार्केट में बेच देते हैं, और केचू 5-6 लाख रुपए के मैं केचू भी मार्केट में सेल कर देता हूं। तो कहने का मतलब ये है कि वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट में काफी इसकी डिमांड है। लोग जैविक खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो उनको वर्मी कंपोस्ट का यूज करना पड़ता है। अगर आप भी वर्मी कंपोस्टिंग करना चाहते हैं तो आप कभी भी आके मेरे से मिल सकते हैं। ये मेरे नंबर है 9649700260। इस पे आप मुझे फोन करें। अगर आप वर्मी कंपोस्ट के बारे में जानकारी चाहते हैं, आपको यूनिट विजिट करनी है, तो आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं। इन नंबर पे मुझे फोन करें, समय लें। अगर आप भी वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगाना चाहते हैं तो आप मेरे से आके मिल सकते हैं। मैं आपको इसकी पूरा प्रशिक्षण दूंगा जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। आप भी अपने क्षेत्र में, गांव में वर्मी कंपोस्ट लगा सकते हैं और लोगों को वर्मी कंपोस्ट के बारे में जागरूक कर सकते हैं, जो कि एक जैविक खेती के प्रति लोगों को जागरूक करने जैसा है। तो मैं आप सबको फिर धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे सुना, और आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझें और इस पे अमल करें। धन्यवाद।